नमस्कार साथियों, आज हम सीखेंगे वज्रासन। पहले हम ये जान लेते हैं वज्रासन है क्या। वज्रासन एक पावर है, पावर का नाम है वज्र, घोड़ा, हनुमान जी की शक्ति। तो एक पावर है वज्रासन। अब वज्रासन जो है वो हम खाना खाने के बाद अगर बैठते हैं वज्रासन के अंदर, तो उससे हमें बहुत सारे लाभ मिलते हैं। अब इसका जो खाना खाने के बाद इस आसन को ही क्यों बताया गया है कि ये आसन हमें करना चाहिए, तो समझते हैं। सबसे पहले हम अपने पैरों को मोड़ के अपने जो हिप हैं उसको एड़ी के ऊपर रख लेते हैं, तो नीचे वाले जो पैर होते हैं वो पूरे लॉक हो जाते हैं। लॉक होने से क्या होता है, हमारा जो ब्लड होता है, सर्कुलेशन होता है, वो रुक जाता है पेट तक। तो हम खाना खाते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन पेट तक रुक जाता है, तो वो हमारे सीधे सीधे खाने को पचाने का काम करता है, नीचे तक नहीं जा पाता। इसलिए हम खाना खाने के बाद बैठते हैं। दूसरी चीज, हमारे मूत्र द्वार और गुदा द्वार के बीच का जो भाग होता है उसे कहते हैं वज्र नाड़ी। वो नाड़ी हमारे वज्रासन से बैठने पर एक्टिव हो जाती है। एक्टिव होने से क्या होता है, हम जब एक्टिव हो जाती है वो नाड़ी, तो हमारे पेट को मजबूती मिलती है और गैस या अपचन जैसी समस्या दूर होती है। और हम खाना खाने के बाद बैठते हैं तो हमारा खाना आसानी से पचने लगता है। तो वज्र जो है, वज्रासन, जो बहुत पावरफुल आसन है। इसको आप हो सके तो आप दोपहर में भी कर सकते हैं। आपके पास दोपहर में समय नहीं रहता, आप भाग दौड़ते हैं, खाना पीना खा के ड्यूटी, काम, मार्केट, बहुत सारे काम रहते हैं, लेकिन रात का समय आप अपने घर पे ही रहते हैं, तो आप घर पे रहकर इसको ज़रूर करें। क्योंकि इसका भी कारण है कि एक टाइम रात के टाइम दोपहर में होता है तो दोनों टाइम कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन रात के समय ज़्यादा करने से एक फ़ायदा बहुत होता है आपको। आप खाना खाने के बाद रात के समय इस पोजीशन में बैठते हैं, वज्रासन में बैठते हैं, तो आप जो खाना खाते हैं रात के समय, पहली बात तो खाना हल्का खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, आयुर्वेद में भी लिखा हुआ है। और दूसरी बात, जब खाना खाते हैं तो वो पच जाता है, इतना खाना आपका पच जाता है आसानी से कि आपको गैस बनने की समस्या बहुत ही ना के बराबर होती है। और रात का जो समय होता है वो हमारे शरीर की वायु को बढ़ाने का समय होता है। तो रात के समय आप इस आसन में बैठेंगे तो आपके शरीर की वायु भी कम होगी, आपका खाना लगभग लगभग पच जाएगा। तो पूरा खाना आपका जब पच जाता है तो हमारे शरीर में पावर आती है, और इसीलिए इसी पावर को कहा जाता है ब्रज आसन। तो बहुत सीधे सीधे शब्दों में मैंने आपको समझा दिया है। और दूसरी चीज़ है कि बहुत से लोगों के पैर में दर्द होता है, वो नहीं बैठ पाते, और घुटने में दर्द होता है, वो नहीं बैठ पाते, तो आप एक तकिए की सहायता से दीवार के सहारे इस तरीके से बैठ सकते हैं। आप अपने घुटने के नीचे लगा लें और थोड़ा-सा दीवार का सहारा ले लेंगे तो आपके घुटनों पे कम ज़ोर पड़ेगा और आप आसानी से इस तरीके से सीधे करके आप आसानी से बैठ जाएँगे, तो आपको तकलीफ नहीं होगी। दूसरा, आप आलती-मालती मार के पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। इससे भी आपके जो पेट तक नीचे पैरों के आपके खाना खाने के बाद जो ब्लड जाता है वो बच जाएगा, आपको ज़्यादा समस्या नहीं हो पाएगी। लेकिन मैं चाहूँगा यही कि जो भी देखने वाले दर्शक हैं वो वज्रासन में एक दिन के अंदर एक समय में ज़रूर बैठें। और रात का समय तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और दोनों समय बैठते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो वज्रासन के लिए आप समझ गए होंगे। अब जब हम ऐसे बैठते हैं, वज्रासन में बैठते हैं, तो हमें बहुत सारे लाभ होने लगते हैं। वज्रासन की स्थिति यही है, आप सीधे कमर सीधी करके पैरों को मोड़ के आप अपने नितंबों को अपने पैरों पे, एड़ियों पे टिका लें और सीधी गर्दन करके ऐसे आप बैठे रहें आराम से। और उसके बाद आप थोड़ा-सा टहल लेंगे, वॉक कर लेंगे रात के समय खाना खाने के बाद, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब इससे हमें बहुत सारे फ़ायदे मैं बताता हूँ आपको, वज्रासन से क्या-क्या फ़ायदे होते हैं। एक तो जब हम इस तरीके से बैठते हैं तो हमारे पैरों का जितना भी मल होता है, वो निकल के बाहर निकलता है, हमारे पैर भी मजबूत होते हैं। हमारा
कमर भी मजबूत होती है, पैर हमारे बहुत मजबूत होते हैं, कमर मजबूत होती है और हमारा पाचन तंत्र जो है बहुत ही ज़्यादा दृढ़ और मजबूत होने लगता है धीरे-धीरे और हमें गैस की समस्या धीरे-धीरे समाप्त होने लगती है। तो वज्रासन एक खाना खाने के बाद सबसे बेस्ट आसन माना गया है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे जो दर्शक हैं देखने वाले वज्रासन को ज़रूर ही अपनी दिनचर्या में शामिल करें। खाना रात के समय खाना खाने के बाद और हो सके तो दोपहर के और रात के 2 समय कर सकें। वीडियो अच्छी है, इन्फॉर्मेटिव है और क्षमा चाहूँगा मैं, आज राधा अष्टमी है। राधा अष्टमी पे राधा रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। नमस्कार।